हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हम ट्रांसलेशन कुछ सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो प्रोनाउन पर जितने भी प्रकार थे उस सभी प्रकार को आपको बताने का प्रयास किए। प्रोनाउन एकदम उसी तरीके से है जैसे नाउन है। जिस तरह हम नाउन बोलते हैं, नाउन को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से प्रोनाउन है। बस शर्त यह है कि जब हम नाउन नहीं बोलना चाहते थे तो हम प्रोनाउन बोलते थे। हम अभी वर्ब नहीं शुरू किए हैं, ठीक है। वर्ब से ठीक पहले हम ये सोचते हैं कि हम कुछ ट्रांसलेशन करके सीखें कि देखें हम पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे थे, इंग्लिश बोलने और लिखने का हिस्सा सीख रहे थे, उसमें से कुछ हिस्से हम सीख पाए या नहीं। ये हमारा ट्रांसलेशन है। हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन में हम ये देखेंगे, ट्रांसलेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या चीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि अच्छी ट्रांसलेशन किया जाए। ट्रांसलेशन जब हम अंग्रेजी या हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी हिंदी बोलने के लिए हम देखिए जो सेंटेंस बोलते हैं, जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हम या तो वर्ड बोलते हैं या तो फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, और या तो हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस में आपको पता है कि वर्ब होता है, फ्रेज में आपका वर्ब नहीं होता है। तो इसमें हम ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो हम सेंटेंस, जो भी हम बात बोलते हैं, नंबर एक बात हम प्रेजेंट सेंटेंस बोलते हैं, यानी हम कोई भी बातचीत करते हैं तो या तो हम वर्तमान में करते हैं या बीते हुए चीज़ों को बात करते हैं या फिर आने वाली चीज़ों की बात करते हैं। और कभी कभी ना प्रेजेंट में हम बात करते हैं, ना फ्यूचर में हम बात करते हैं और ना हम पास्ट में बात करते हैं। उसके बाद इन तीनों को छोड़कर हम कभी कभी इन तीनों के अलावा कुछ अलग बात करने रहते हैं। हम उस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं जिसमें फ्रेसेस आते हैं, फिर उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाते हैं उसमें। तो अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसको अगर हम देखना चाहें कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट सेंटेंस का पहचान नंबर एक बात, जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में तो लास्ट में हा होता है, ठीक है, लास्ट में हा होता है। और जब भी हम सेंटेंस यानी जब भी हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में तो उसमें था होता है, ठीक है। और जब भी हम सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं कुछ आने वाली भविष्य के बारे में, ठीक है, तो उसमें ये गा होता है, ठीक है, ये गा होता है। और कभी कभी ना हम जब सेंटेंस यानी वाक्य बोलते हैं तो ना हा होता है, ना था होता है, ना गा होता है। तो यहाँ पर हा था गा तीनों नहीं होंगे, हा था और ये गा, ये तीन के तीनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो अदर सेंटेंस में हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी जब हम प्रेजेंट सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सेंटेंस सिर्फ ये बताता है कि जो भी बातचीत हो रही है ये प्रेजेंट में हो रही है। था ये बताता है कि हाँ पास्ट बीत चुका, उसके बारे में बात किया जा रहा है। गा ये बताता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। और ये जो अदर सेंटेंसेस हम बोलते हैं यानी अदर जो वाक्य बोलते हैं उसमें तीनों नहीं होते हैं। जब हा होगा तो ध्यान दीजिए ये जरूरी नहीं कि हा हो ही, ठीक है। कभी कभी हम देखेंगे कि बहुत सारे सेंटेंस हमारे सामने आएंगे और हा नहीं भी होगा तब भी वो प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हा हो ही, ये हा हो भी सकता है और हा नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार था हो भी सकता है पास्ट सेंटेंस के लिए और ना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम जब सेंटेंस या वाक्य हम बोलते हैं तो हम पर डिपेंड करता है कि हम था लगाकर बोलना चाहते हैं, हा लगाकर बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते। जैसे मैं घर पर हूं, अब मैंने बोल दिया मैं घर पर हूं तो ये हा है, ये बात कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। वो घर पर था, ठीक है, वो खाना खाता है, ठीक है। अब कभी कभी मैंने देखा, ठीक है, तो ये देखा, ध्यान दीजिए, मैंने देखा था तो ये था बोल दिया, ठीक है। अब जब था बोल दिया तो ये पास्ट का बात हो गया, ठीक। मैंने देखा, अब भी ये पास्ट है, था नहीं है, ठीक है, मैंने देखा। फ्यूचर में कभी कभी हम पढ़ने के लिए घर पर जाएंगे, ठीक है, वे सब क्लास पर जल्दी आएंगे, तो लास्ट में ये गा लगा है, ठीक। इसी प्रकार से कभी कभी हम अदर सेंटेंस में जब बोलते हैं तो अदर सेंटेंस जैसे यदि तुम आते तो सब लोग सीख जाते, यदि सब लोग घर पर होते तो वो मैच देखते, ठीक है। तो इसमें देखें ना हा बोला जा रहा है, ना था बोला जा रहा है, ना गा बोला रहा है, तो ये अदर सेंटेंस में हो गए। अब इसमें जो गा है ये गा हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक। उसी प्रकार पास्ट सेंटेंस में था आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आप जब भी बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप था बोलें या ना बोलें, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम अगर ट्रांसलेशन सीखना चाहें, ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब का जानकारी होना जरूरी है। हम वर्ब को अभी आपको बताए नहीं है, वर्ब को बिना बताए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड क्लास, इन्फिनेटिव, बेयर वर्ड, कलर वर्ड, कंप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों को जो पढ़ा है
क्या वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं हो रही, बस हम उनको इसमें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कुछ ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम वर्ब शुरू करेंगे, ठीक है। वर्ब तो देखें, मोहन घर पर सीता के साथ है। अब ध्यान दीजिए, हम प्रीपोजिशन तो पढ़ाए नहीं है, प्रीपोजिशन बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तो मोहन, ध्यान दीजिए, ये मोहन, ये घर पर, ये सीता के साथ, ये जाता और ये है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ट्रांसलेशन किसका किसका होगा, सबसे बड़ी बात इसकी नंबर एक बात, ये हा का ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये एक अक्षर है और अंग्रेजी हमेशा वर्ड बोली जाती है, लेटर नहीं, ठीक है। तो जब भी, और हिंदी में हम सार्थक शब्द बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, यानी सब मेर बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम सिर्फ मीनिंगफुल या सेंसिबल वर्ड ही बोलते हैं। तो इसमें हा का तो ट्रांसलेशन होना नहीं है। मोहन घर पर सीता के साथ है। अब ध्यान दीजिए, घर पर ये तो आपको पता है क्लेड वर्ड है, ठीक है। घर पर क्योंकि पर लग गया, पर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। सीता के साथ ये भी क्लेड वर्ड है, ये भी एक प्रीपोजिशन के साथ। अब ये जाता, ठीक है, ये जाता हमें ये बताता है कि लास्ट में वर्ब मौजूद है। आपको पता है कि जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब में आपको टू डू वाली क्रिया, टू बी वाली क्रिया, सभी क्रिया को हम बताने का प्रयास करेंगे। अब जाता, यह भी एक वर्ब है, ठीक है, जाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जब कोई काम करता है या कोई कर रहा होता है, ठीक है, तो वो वर्ब होता है, वो काम होता है, वो एक्शन होता है, ठीक है। तो मोहन, अब ध्यान दीजिए, मोहन घर पर सीता के साथ जाता है। अब जाने का काम कौन कर रहा है, तो जाने का काम कर रहा है मोहन। जब हम कौन काम कर रहा है ये पता करेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। और हाथ से ठीक चिपक के पहले वर्ब का स्थान होता है हिंदी में, ठीक है। वर्ब से ठीक चिपक कर पहले होता है स्थान वर्ब का। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, क्लैड वर्ड, वर्ब। जब भी हम लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद जीरन क्लास, ऑफ क्लास, ऐसे डॉट डॉट जितने भी चीज़ें हैं आगे लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी लिखी जाती है, तो ये स्ट्रक्चर पर हम गौर नहीं करते। अगर ये स्ट्रक्चर पर हम गौर करें तो हम अंग्रेजी अच्छी लिख ना सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दिमाग में जल्दी आएगा नहीं, तो अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। तो अंग्रेजी जब बोली जाती है तो इस स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, हमने लिख दिया मोहन हो गया घर पर सीता के साथ। अब ध्यान दीजिए, वर्ब से ठीक चिपक कर, आपको पता है 7 बाद में ये एक बात लिखा है क्लेड वर्ड, और 7 बाद में एक बात ये क्लेड वर्ड लिखा है, तो ये वर्ब के बाद दोनों चला जाएगा। जैसे क्लेड नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों वर्ब के बाद लिखा जाएगा। और जाता, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो जाता सीधा लिख दें, या हम अभी वर्ब नहीं पढ़ा है तो हम लिख दें गोज, ठीक, गोज लिख दिए। फिर उसके बाद घर पर का अंग्रेजी हम लिख दिए एट हाउस। फिर उसके बाद सीता के साथ विद सीता, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो गया। लिखा है मोहन गोज एट हाउस विद सीता, ठीक है। तो ये आपको पता है कि वर्ब से ठीक पहले क्लेड वर्ड लिखा था, इधर भी क्लेड वर्ड लिखा था। इसे वर्ब से ठीक पहले वो 7 के सातों बात, बेयर वर्ड, क्लेड वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, एंड क्लास, ऑफ क्लास, जेरेंट क्लास, इन्फिनेटिव क्लास, वो 7 के सातों इससे पहले भी आ सकते हैं वर्ब से, और वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप बोल क्या रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बोल रहे हैं। उसके बाद अगला हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो आपको पता है था का ट्रांसलेशन होगा नहीं, तो उसमें हम सबसे पहले लिखा है घर पर आकर। ध्यान दीजिए, आकर, आपको पता है जब किसी क्रिया में कर या कर के लगा था, हमने जीरण क्लास आपको बताया था, तो उसमें क्रिया नहीं रह जाती, वो नाउन हो जाती है। तो आकर ये जीरण है, और घर पर ये आपका क्लेड वर्ड है, ठीक है। तो ये जीरण क्लास है। तो ध्यान दीजिए, आकर की अंग्रेजी कम होता है, और ये नाउन है, तो हम नाउन बनाने के लिए कर देंगे कमिंग। उसके बाद घर पर एट हाउस, ठीक है, कमिंग एट हाउस, सब लोग। अब ध्यान दीजिए, इसको हम वर्ब से कहते थे कि वर्ब से चिपक कर 7 बाद में एक बात वर्ब के बाद लिखी जाती है, 7 बाद में कोई एक ही बात होगी। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका वर्ब, और यहां पर यह है सब्जेक्ट, कौन खाते हैं, सब लोग। यह है आपका सब्जेक्ट, और वर्ब से ठीक पे चिपक कर एक बात लिखा है आपका वर्ड, जिसको बेयर वर्ड हम कहते हैं, ठीक है। तो सब लोग का अंग्रेजी ऑल पीपुल। उसके बाद देख खाते अंग्रेजी ईट हो जाएगा, और उसके बाद में फूड। लेकिन ध्यान दें, ये हमने ईट लिख दिया है, और यहां पर खाते
थे, ये पास्ट की बात कर रहा, था है। जब भी हम सेंटेंस पास्ट सेंटेंस की बात करें, था आ भी सकता है और था नहीं भी आ सकता है। तो हम ईट के जगह पर ध्यान दीजिए एट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, एट कर देंगे, ईट एट हो जाएगा और ये हो जाएगा फूड, ठीक है। तो कमिंग एट हाउस ऑल पीपुल एट फूड। फिर समाज को बदलकर हम लोग खुशहाली फैलाएंगे, ठीक है, फैलाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर गा आ गया, अब ये फ्यूचर भविष्य वाले सेंटेंस की बात कर रहा है, तो ये गा हो गया और फैलाएंगे ये वर्ब हो गया, फैलाएं। फिर खुशहाली ये आपका बेयर वर्ड हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग ये सब्जेक्ट हो गया और समाज को बदल कर ये पूरा हो गया आपका जीरन क्लास। जब इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए चेंजिंग बदल कर, पता है कि बदलना की अंग्रेजी होती है चेंज, और हम जब चेंज को नाउन बनाएंगे या बदल कर में लिखना चाहेंगे तो आईएनजी से लिखते हैं चेंजिंग, ठीक है। और समाज को तो हो जाएगा सोसाइटी। यहां पर चेंजिंग सोसाइटी हम इसलिए क्योंकि टू सोसाइटी हम इसलिए लिखते क्योंकि वर्ब से बनने वाला कोई नाउन या वर्ब के बाद में हम को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये को की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। फिर उसके बाद में हम लोग की अंग्रेजी हो जाएगा वी, फिर उसके बाद में फैलाएंगे वी सैल। ध्यान दीजिए जो एक गा है, ध्यान दीजिए ये गा के लिए, सिर्फ गा के लिए ये सैल या विल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सिर्फ गा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये गा को बताते हैं, यानी फ्यूचर वाली बात को जो बताते हैं सिर्फ गा को, सैल या विल होता है। तो वी हम विल भी लगा सकते हैं, सैल भी लगा सकते हैं, जो हम चाहें। तो हम वी सैल और उसके बाद में फैलाएंगे अंग्रेजी हो जाएगा स्प्रेड, और खुशहाली का अंग्रेजी हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, खुशहाली। तो चेंजिंग सोसाइटी वी सेल स्प्रेड हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेसेस, ठीक। उसके बाद अगला लिखा है, अब ध्यान दीजिए ये आपका यहां पर ध्यान दें, अब ना इसमें हा है, ना था है, ना गा है, फिर भी ये सेंटेंस पास्ट में, ध्यान दीजिए, समझे पहले। सबको मोहन ने बुलाया, सबको मोहन ने बुलाया, तो अंग्रेजी क्या होगा, सबको अंग्रेजी टू ऑल। ध्यान दीजिए ये आपका को लगा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक क्लैडोड है, यानी ये CW है, और ये मोहन ने, कौन बुलाया, मोहन ने, ये एक सब्जेक्ट है, अब बुलाने का काम कर रहा है, ये वर्ब है। तो इसमें ध्यान दीजिए ना हा है, ना था है, ना गा है, तीनों नहीं है, फिर भी एक सेंटेंस है और ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें आप कई प्रकार के सेंटेंस देखें, टू ऑल, मोहन, और उसके बाद हो जाएगा कार्ड, ठीक है, मोहन कार्ड। वर्ब से चिपक कर सात बात में कोई बात नहीं लिखा था, बस सात बात में अगर एक बात अगर कोई होता तो वर्ब से बाद में लिखा जाता है अंग्रेजी में, और यहाँ पर वर्ब से ठीक पहले ने लगा था। ने एक निरर्थक शब्द है, ध्यान दीजिए, ने एक इंग्लिश के लिए निरर्थक शब्द है, और ने का ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, अक्षर का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं होता है। तो वर्ब से चिपक कर सब्जेक्ट लिखा था, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद कभी भी नहीं जाएगा, सब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहेगा। अगला है, यदि तुम घर पर जाते तो सब आते। आप ध्यान दीजिए ना इसमें हा है, ना था है, ना गा है, तो ये अदर सेंटेंस का हिस्सा है। ध्यान दीजिए अदर सेंटेंस का हिस्सा है, तो अदर सेंटेंस का ये हिस्सा है, हम कह सकते हैं कि ये इसका हिस्सा है, ठीक है, कंडीशनल है। तो यदि इफ, ध्यान दीजिए अब देखो सब आते, देखो घर पर जाते, जाने का काम कौन करे, तुम, ध्यान दीजिए तुम घर पर, फिर आते आने का काम करते सब, ठीक है। तो इसमें ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, और ये घर पर, ये आपका क्लेडोड हो गया, और ये आपका ये कंडीशन हो गया। जब आपको कंडीशन पढ़ाएंगे यानी कंडीशनल वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब में 6-7 वर्ब होते हैं, उन सभी वर्ब को जो हम बताएंगे तो इसमें कंडीशनल वर्ब होते हैं, ठीक। इफ यदि हो गया, और तुम घर पर जाते, इफ यू गो एट हाउस, इफ यू गो एट हाउस। और तो जो लिखा है तो का तो ट्रांसलेशन होगा नहीं, तो के लिए हम लगा देंगे कामा, क्योंकि ये शर्त वाला क्लास है। ये पूरा ध्यान दीजिए, कंडीशनल वर्ब में 2 क्लास होते हैं, एक शर्त वाला क्लास होता है, एक परिणाम वाला क्लास होता है। तो ये शर्त वाला है और इसके बाद परिणाम वाला क्लास है, तो ऑल कम, ठीक है, ऑल कम, इफ यू गो एट हाउस ऑल कम, ये ट्रांसलेशन हो गया। ध्यान दीजिए ये अदर सेंटेंस का हिस्सा था। फिर देखिए अगला, देश में एकता को फैलाकर हमें खुश रहना है। अब यहां पर हा गया, तो देश में एकता को फैलाकर, ध्यान दीजिए देश में एकता को फैलाकर, अब ध्यान दीजिए ये पूरा जीरण क्लास गया। जीरण क्या है, इसमें जीरण ये है, एकता को, ये आपका क्लेड वर्ड, और देश में ये आपका क्लेड वर्ड, यानी जीरण है और ये आपका क्लेड वर्ड है, ये क्लेड वर्ड। तो फैलाकर का अंग्रेजी हो जाएगा स्प्रेडिंग,
स्प्रेडिंग, उसके बाद में देश में एकता को, तो इन कंट्री, उसके बाद में एकता को, टू यूनिटी, टू यूनिटी, हमें खुश रहना है। तो ध्यान दीजिए, हमें खुश रहना है, तो ध्यान दीजिए ये ना लग गया, जब ना किसी क्रिया में लग गया था, नॉन फाइनाइट आपको पढ़ाएंगे तो उसमें नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि जब किसी क्रिया में ना लग जाता तो क्रिया न रहती, वो नाउन हो जाती है। और ये आपको इन्फिनेटिव यानी इन्फिनिट क्लास में भी आपको पढ़ाए थे, तो इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है। फिर उसके बाद में आप हमें अंग्रेजी का हमें का अंग्रेजी वी हो जाएगा, ये है आपका सब्जेक्ट। और खुश रहना, इसमें वर्ब मौजूद ही नहीं है, इसमें वर्ब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना लग गया तो ये आपका क्रिया न रहेगी, नाउन हो गए, तो इसमें वी आर, फिर उसके बाद में टू हैप्पी, ठीक है, वी आर टू हैप्पी। हैप्पी आपका पता है, ये ध्यान दीजिए, हैप्पी एक नाउन है, तो हैप्पी से ठीक पहले हम टू के बाद में ये वी लगा देंगे। ध्यान दीजिए, ये जब आपका वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें हम वी क्यों लगा दिए, इन सभी चीजों को आने वाले समय में हम बताने का प्रयास करेंगे। वी आर टू बी हैप्पी, ठीक। उसके बाद अगर सब पढ़ते तो सब लोग पास हो जाते, अगर सब पढ़ते, ये भी ध्यान दीजिए अदर सेंटेंस का हिस्सा है, ना हा है, ना था है, ना गा है, तो ये हो जाएगा इन केस के बाद अगर का अंग्रेजी जब भी लिखेंगे इन केस तो लगाएंगे कामा, उसके बाद आल रीड यानी सब पढ़ते, तो आल रीड हो गया यानी पढ़ने गए है वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये अगर हो गया आपका एक बेयर वर्ड यानी एक वर्ड हो गया, यानी बेयर वर्ड हो गया, यानी बेयर वर्ड होगा। उसके बाद तो के अंग्रेजी ये हो जाएगा कामा, और कामा के बाद में आपका सब लोग, तो सब लोग की अंग्रेजी हो जाएगा ऑल पीपुल, और पास हो जाते तो ऑल पीपुल पास, ठीक, ऑल पीपुल पास। जब आपको कंडीशनल सेंटेंस बताएंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में कई सारे कंडीशन होते हैं, 6-7 कंडीशन होते हैं, उन शर्तों को हम हिंदी में लगाकर बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उनको हम कैसे बोलें इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर सब पढ़ते तो सब लोग पास हो जाते, तो इसका जो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में रहेगा इन केस ऑल रीड ऑल पीपुल पास, ठीक है। उसके बाद मोहन का भाई घर पर खाना खाया। अब ध्यान दें, इसमें भी हाथ हा गा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम खत्म हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हाथ हा गा हो ही एक सेंटेंस में, आप पर डिपेंड करता है कि आप हाथ हा गा बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते। मोहन, ध्यान दीजिए, मोहन का भाई घर पर खाना खाया, तो कौन खाया, मोहन का भाई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और घर पर ये आपका क्लैड होगा, खाना ये आपका ये बेयर होगा, दोनों मिलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट बन गया, यानी घर पर खाना ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब के बाद लिखा जाएगा कि वर्ब से चिपक कर साथ बाद में एक बात मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। तो मोहन का भाई अंग्रेजी इसका बनेगा ऑफ क्लास है, ऑफ क्लास उल्टा चलता है, यानी भाई का मोहन, तो भाई का अंग्रेजी ब्रदर ऑफ मोहन, ब्रदर ऑफ मोहन, और उसके बाद में खाया अंग्रेजी हो जाएगा एट, ठीक, 8 हो गया। घर पर खाना, तो 8, और कंप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट में आपको पता है बेयर वर्ड पहले लिखा जाता है और क्लेड वर्ड बाद में लिखा जाता है, तो ब्रदर ऑफ मोहन एट फूड, और उसके बाद में एट हाउस। अब इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा अंग्रेजी में, मोहन का भाई घर पर खाना खाया, अंग्रेजी बनेगा ब्रदर ऑफ मोहन एट फूड एट हाउस। ये हमने एकदम जर्नल तरीके के, जो हमने जनरल बातें थी, बेसिक बातें थी, वो आपको हमने बताने का प्रयास किया। ये इसके बाद में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांसलेशन आपको जो कई सारे लाइन में लिखे होंगे कि कई सारे लाइन में लिखे होंगे कि उनको हम तुरंत ट्रांसलेशन करना है, तुरंत अंग्रेजी में बोलना कैसे सीखेंगे, वो आप जब वर्ब सीख जाएंगे और प्रीपोजिशन सीख जाएंगे तो उनको आप 70-80% लिखना बोलना सीख जाएंगे। और ये आपका कुछ जर्नल थी, यानी जर्नल बातें थी, बेसिक बातें थी, इससे आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे सीखना है, कैसे करना है। और इसी तरीके से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन किया जाता है और अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है। और हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो पसंद अगर आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के लिए थैंक यू।